ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और सत्संग जी मेरी गलती को क्षमा कीजिएगा। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मुझे नहीं पता मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई। मैं कहीं भी जाती थी मुझे गुरुजी के स्वरूप दिखते थे, तो मैं सोचती थी कौन से गुरुजी हैं। किसी भी दुकान में जाओ हर जगह गुरुजी के स्वरूप होते थे और मैं कभी समझ ही नहीं पाती थी कौन से गुरु है जिनको सब इतना मानते हैं। मुझे गुरुजी के बारे में तब कुछ भी नहीं पता था। एक दिन फेसबुक के माध्यम से मुझे पता चला कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं एंड मैं बहुत शौक थी कि गुरुजी जो चोला छोड़ चुके हैं उनको सब इतना क्यों मानते हैं। मुझे तब भी गुरुजी के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी। मेरी जब मेन कनेक्शन हुआ 2019 में हुआ। मैं गुरुजी के हमेशा स्वरूप देखती थी। जब मुझे पता चला छोला छोड़ चुके हैं तब मुझे और ज़्यादा उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। एंड उस टाइम पे मैं 4 मंथ्स प्रेग्नेंट भी थी। ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड रीज़न मेरा जुलाई 19 में मिसकैरेज हो गया। जुलाई एंड 19 में मिसकैरेज हो गया। मेरी एक उस समय 9 साल की एक बेटी भी थी और 9 साल के बाद मुझे सेकंड बेबी ब्लेस हुआ था और अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा था और 4 मंथ एंड पे मेरा मिसकैरेज हो गया। बेबी के हार्ट बीट रुकने की वजह से। और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। मैं बस हमेशा रोती रहती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी बेटी अकेली ना हो, उसका कोई सिबलिंग होना चाहिए। और इतनी बड़ी खुशी जब मुझे 9 सालों के बाद मिली, हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन अचानक से मिसकैरेज होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। तब फेसबुक पर ही मुझे गुरुजी के स्वरूप आते रहे, उनके मैसेजेस आ रहे थे। मैंने तब गुरुजी से पूछा, गुरुजी ऐसा क्या रीज़न था कि मेरा बेबी चला गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। मुझे कुछ नहीं दिखे, मुझे सिर्फ गुरुजी उस टाइम दिखते थे। मैं उन्हीं से बातें करने लग गई कि गुरु मुझे नहीं पता था। मैं उनसे कहती थी कि सब कहते हैं आप सुनते हो, मैं भी आपसे अपना दर्द बोल रही हूँ कि आपको मेरा दर्द दिखाई नहीं दे रहा, आप मेरा दर्द नहीं सुन पा रहे हैं। क्यों मेरा बेबी चला गया, ये इतनी बड़ी खुशी क्यों चली गई हमारी ज़िंदगी से, हम इतने खुश थे, बताइए आप क्यों चले गए। आप मानेंगे मैं ऐसे करके हमारे 6 मंथ्स निकल गए। 6 मंथ्स के बाद मैं दोबारा एक्सपेक्टेड हुई और मुझे एक बेटा ब्लेस हुआ 9 मंथ्स के बाद। और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि मेरी फैमिली बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी। उन 9 मंथ्स में ना मुझे कोई इशू आया। मैं वर्किंग वूमन थी, मैं अपनी जॉब भी करती रही और मेरी हेल्थ पे भी कोई इशू नहीं आया। और 9 मंथ्स के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं हॉस्पिटल गई और 40 मिनट्स के बाद मुझे बेबी बॉय हो गया, जो अनएक्सपेक्टेडली था। इतनी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे 40 मिनट्स में बेबी बॉय होना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। मुझे कोई इशू नहीं आया। मेरा पूरे 9 महीने बिल्कुल आराम से कटे और सब कुछ बिल्कुल ठीक हुआ। जब मैं अपना पहला अल्ट्रासाउंड करवाने जा रही थी तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या ये बेबी आपने ब्लेस किया है। मुझे नहीं पता था। मैं उनसे पूछती गई, गुरुजी प्लीज़ आपको मुझे बताना होगा क्या बेबी आपने ब्लेस किया है। और सत्संग जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए हमारी गाड़ी स्टॉप हुई। हमारी गाड़ी अल्ट्रासाउंड जहाँ पर हम करवाने गए, लैब जो थी उसके बाहर पेड़ था और उस पर एक छोटा सा शिव मंदिर बना हुआ था और हमारी गाड़ी बिल्कुल शिव मंदिर के आगे जाके रुकी। और मैं समझ गई कि गुरुजी ने हमें बेटा ब्लेस किया है, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी बड़ी खुशी हमें ब्लेस की, मुझे बेटा दिया। और मेरा कोई मुझे पेन नहीं हुई। 9 महीने मेरे इतने स्मूथली निकाल दिए कि मुझे पता ही नहीं चला। मैं अनंतम 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 शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी। वैसे तो मेरे ज़िंदगी में हर रोज़ एक सत्संग होता है, लेकिन लास्ट ईयर अप्रैल में मेरी बेटी का हीमोग्लोबिन ड्यू टू सम रीज़न एकदम लो चला गया, 5 पॉइंट। उसका विटामिन भी बिल्कुल डेड लाइन पे था एंड प्रोटीन भी बिल्कुल डेड लाइन पे चला गया था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से उसका सब इतने नीचे कैसे चले गए हैं। हीमोग्लोबिन सिर्फ 5 पॉइंट रह गया था। उस टाइम मैंने गुरुजी से अरदास उठाई, गुरुजी मैं अपना बच्चा आपको दे रही हूँ, आपको सरेंडर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे करना, बस उसको ठीक कर दो। मैंने बहुत मुश्किल से 2 बच्चे पाए हैं। मेरे किसी भी एक बच्चे को कुछ हो गया मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। इतना कह के मैंने जो डॉक्टर की नॉर्मल मल्टी विटामिन दवाइयाँ डॉक्टर ने दी थी, मेडिसिन दी थी, वही मैं अपनी बेटी को देती रही।
और सत्संग जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 25 दिन के बाद जब मैंने दोबारा उसका टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट, उसका हीमोग्लोबिन 11 पॉइंट आया। प्रोटीन भी उसका बिल्कुल मोर देन मिनिमम पॉइंट से ज़्यादा था। प्रोटीन भी उसका बिल्कुल जो मैक्सिमम होता है उससे 0.5 ही बस कम था। इतना बड़ा चमत्कार सिर्फ 25 दिन में हो जाना, ये कोई आम बात नहीं है। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग थी, जिन्होंने मेरी बच्ची को उस टाइम उस दर्द से निकाला, उस तकलीफ़ से निकाला। मैं इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी ने हर बार हर तरह से मुझे ब्लेस किया है। मैं सिर्फ सोचती हूँ और वो मेरी बात पूरी हो जाती है। इतना ब्लेस करते हैं गुरुजी, इसके लिए मैं अनंतम 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 शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी, मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपने कृपा भरा हाथ मेरे ऊपर बनाए रखिए, मेरे बच्चों पे बनाए रखिए, अपने चढ़ने लाए रखिए। आपसे दूर होकर हम रुल जाएंगे, हमें रुलने मत दीजिएगा। अपने नाम का सिमरन दीजिए, अपने चरणों की सेवा दीजिए गुरुजी। अपनी चरनी हमेशा लगाए रखिए। हम सही करें गलत करें, बस आपके बच्चे हैं, सही करें अपना आशीर्वाद दीजिए, गलत करें तो राह दिखाइएगा, लेकिन कभी हमारा साथ मत छोड़िएगा। अपना सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।